कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। स्पेशल बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत अच्छी मसालेदार बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। इसके लिए हमें जो चाहिए होगा, मैंने 800 ग्राम चिकन लिया हुआ है। इसके अंदर मैं जो है आपको दिखाती जाऊंगी और मसाले ऐड करती जाऊंगी। 800 ग्राम चिकन है हमारे पास। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दही लिया, इसको आप इसके अंदर अच्छे से आप डालिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा इसके लिए लाल मिर्च चाहिए होगी, 2 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिए थे। नमक चाहिए होगा हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हो। धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून और गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और अजीनोमोटो भी इसको बोलते हैं और चाइना सॉल्ट भी बोलते हैं 1 टेबलस्पून। आप इसके अंदर ये डाल देंगे। ये सब मैंने मसाले लिए और उसको इसके अंदर अच्छे से मैंने डाल दिया। बहुत अच्छी और बहुत स्पाइसी हमारी बिरयानी आज बनने वाली है। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून जो है कुटी हुई हरी मिर्ची ली है, वो आप डाल दें। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने बिरयानी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप बिरयानी मसाला ले लें। वो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दिए। किसी दिन इंशाल्लाह बिरयानी मसाले की भी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया और मैंने थोड़ा सा इसके लिए पुदीना डाला और धनिया पुदीना डाल के आप इसको अच्छे से इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मिनट हमारी हो गई है, देखें कैसा अच्छा और ज़बरदस्त कलर आया है। इस तरह से जो है आप भी इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे। मैं तो इसको आधा घंटा रखूँगी, आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। तक मैंने इसको रखा हमारा आधा घंटा जैसे ये रहता है। इसके बाद जो है मैं अपने अच्छे से मसाले दूसरे आपको बताती हूँ, उनकी रेसिपी बताती हूँ, आप वो नोट डाउन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्पेशल स्पाइसी बिरयानी। मैंने तेल लिया था, सही है, 2 बड़े चम्मच हमने तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैंने यहाँ से 3 से 4 अदर प्याज जो है काट के रखी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। आप चाहें तो प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो प्याज कम भी कर सकते हैं। प्याज डालें और इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। फिर कुछ हमारे पास खड़े मसाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, वो इसके अंदर डालेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं, आप देखते होंगे मैंने ये लिए हैं। इसके लिए मैंने देखें 2 अदद ये तेज़पत्ता लिया है, 2 अदद मोटी इलायची ली हुई है, 2 अदद बारीक ली हुई है, दालचीनी है और ये मेरे पास जो है काली मिर्ची है और ये बिरयानी का फूल होके लाते हैं कहते हैं, वो लिया है और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। यहाँ से लौंग और काली मिर्च वो ली है। अब इन सबको जो है मैं एक साथ जो है प्याज के अंदर, जब मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन प्याज होगा फिर उसके अंदर मैं इनको डाल दूँगी। 5 मिनट प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें जो ये मसाले थे आप चिकन को डाल दीजिए। डाल के अच्छे से आपको भूनिए। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर आप 3 से 4 अदर टमाटर डालेंगे, बारीक काट के टमाटर डाल दिए मैंने, काट के रखे थे, अब मैं वो डाल दूँगी। और आप जो है इसको अच्छे से ही भूनते जाएं अच्छे से। अब इसको जो है मैं ढाँप के 5 से 10 मिनट रख दूँगी। 10 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो है इसके अंदर जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब वो डालेंगे इसके अंदर। चिकन डालें आप इसके अंदर। अब इसको जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब इसके अंदर से बहुत अच्छा, देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अभी तो चिकन सही से पका भी नहीं है, वैसे खुशबू अभी इतनी अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँ। पानी डाल दिया। 5 से 6 अदद हरी मिर्ची डाल दिया। अब आप इसको कवर करके 10 मिनट इतना पका लेंगे हमारा जो है चिकन जो है 80% तक पक जाए। अब इसको कवर, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल कौरमे की शक्ल में आ गया है, कितना अच्छा बन चुका है। ऑयल भी इसका अलग हो गया है। जब इस तरह से हमारा ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, तो मैं आपको पहले बताया था हमारा बिल्कुल जो है सालन पक चुका है बिरयानी का। अब मैं इसके अंदर जो है आलू मैंने रखा हुआ था, आलू आप डाल सकते हैं, मर्ज़ी आप लोग, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो वो भी मर्ज़ी, नहीं डालें। लेकिन बिरयानी की शान तो वैसे आलू के साथ ही होती है और हम लोग को बहुत पसंद है, हम लोग खाते हैं, इसलिए हम तो जो है डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना आधा किलो आलू था, उसको बॉईल करके रखा हुआ था और वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा फूड कलर डालें इसके अंदर। इस तरह से आलू बॉयल करके मैंने रख लिया था पहले से ही। आप लोग इस तरह से आलू बॉयल करके इसके अंदर डालें। बॉयल करते वक्त आलू के अंदर मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो बॉयल करते वक्त जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और फूड कलर जो है डाल दिया था, ताकि आलू की जो शक्ल जो है ना हमारी इस तरह की हो गई। अब मेरा यहाँ आलू भी 90% तक मैंने इसको जो है बॉयल कर लिया था। अब हम इसको जो है ना सिर्फ 2 से 5 मिनट तक जो है इसको अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद जो है फिर हम चावल जो है, चावल भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। यहाँ हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको उतार के चावल का पानी रखूँगी। यहाँ मैंने 1 kg सेला चावल ले लिया है। आप देख सकते हैं सेला चावल लिया हुआ है मैंने। इसको अच्छे से जो है हमारे पास 1 kg चावल है, इसको जो है मैंने अच्छे से धो लिया। 3 से 4 पानी से इसको धो के इसका सारा डस्ट निकाल के फिर इसको जो है मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। हाँ, हमारा पानी गर्म हो चुका है। देखें पानी का तरीका ये होता है, जितने अपने चावल हैं आपने उससे 2 गुना ज़्यादा पानी लेना होता है। यहाँ मैंने एक पतीले में पानी जो है उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं खड़े मसाले डालूँगी। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है, 2 अदद जो है मेरे पास हरी मिर्ची है, थोड़ी काली मिर्च है और ये जो तेज़पत्ता है, दालचीनी है और जो है इलायची एक बड़ी ली है, उसको मैंने यूँ खोल के रख दिया है। ठीक है, अब ये जो है सब मैं इसके अंदर यूँ डाल दूँगी। इसके बाद इसमें आप नमक डालेंगे। 3 चम्मच भर के जो है मैंने इसके अंदर नमक डालूंगी। 3 चम्मच भर के हमने इसके अंदर नमक डाल दिया, ताकि जो है अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए नमक, क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा डलता है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है 3 चम्मच नमक भर के डाल दिया। और थोड़ा सा मेरे पास जो है यहाँ पर नींबू का रस था, वो मैंने डाल दिया। और इसके आप पानी के अंदर थोड़ा सा ये केवड़ा एसेंस है, ये डाल दीजिए। और 1 चम्मच के जितना आप इसके अंदर घी डाल दें। अब आप इसको जो है 5 मिनट तक पकाएं, ताकि इन सब चीज़ों का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। मैं इसको यहाँ पर रखूँगी। पानी हमारा अच्छे से देखें यहाँ पर इसे पक रहा है। ठीक है, अब देखिए कलर भी इसका चेंज हो चुका है, तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब जब इस कंडीशन में आके हमने जो है इसके अंदर सारे चावल जो बने थे हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल डाल दें आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके। अब यहाँ हमने तकरीबन चावल को जो है 80% तक हम पकाएंगे। ये मैंने डाल दिया चावल, चम्मच चला लें। इसको हम जो है 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। आप इतना इसको पका लीजिए कि हमारा चावल जो है 80% तक यहाँ पक जाए। ठीक है, उसको मीडियम फ्लेम पे हमने बनाना है। हमारा 80% तक जहाँ पक चुका है, अब मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी। देखो आप कैसा चावल खिलकेस बन गया है, देख रहे हैं आप कैसी प्यारी शक्ल है इसकी। चावल मैंने चावल का पानी निकाल लिया है। अब जो है इस तरह से जो है ना मैं चावल के अब तेल लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारे चावल जो है इसके अंदर एक थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ, इस तरह से। ठीक है, यहाँ आप जो है थोड़े चावल डाल लें ऐसे।
अब चावल हमारा हो डल गया। अब मैं इसके ऊपर जो है जो मैंने सालन बना के रखा था वो मैं डाल दूँगी। इस तरह से करके सारा सालन जो है आप डाल दें। मैंने लिया सालन, इस तरह से करके आप डाल दें इसके ऊपर। आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है, इसके अंदर कितना अच्छा कलर आया है। वो सारा सालन जो है मैंने डाल दिया। अब जो हमारे पास बचा हुआ चावल था वो इसके ऊपर मैं डालूंगी। अब जो मेरे पास बचा हुआ चावल है वो मैंने डाल दिया। तेल हमारी लग चुकी है अच्छे से। अब इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा ब्राउन प्याज लिया वो डाल दें आप। ब्राउन प्याज डल गया। थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। पुदीना डाल दिया। और ये मैंने कलर लिया था फूड कलर, वो आप थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें ऐसे करके। वो डल गया। अब इसको हमने अच्छे से कवर करके 10 मिनट तक रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैंने अच्छे से इसको कवर करके ऐसे इसको रख दीजिए। बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर लग रहा है। आपको देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी, और कलर भी इसका देखें कितना अच्छा आया है। इस तरह से आप जो है इसको बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत स्पाइसी और टेस्टी बनी है बिरयानी हमारी। बिल्कुल रेडी हो चुकी है मेरी रेसिपी। देखें कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। इसका कलर देखें और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाजमी बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।